हाँ जी, मज़ा आ रहा दिल्ली वालों, नई सरकार में, रेखा गुप्ता जी के सरकार में। तो देखो फैक्ट बात ये है कि कोई वो इलीगल नहीं कर रहा। आप लोग 10,000, 20,000, 30,000 की ज़मीन के चक्कर में पड़ के कि 10,000 पर मंथ की किस्त पे, 20,000 पर मंथ की किस्त में दिल्ली में ज़मीन मिल रही है, 30,000 रुपए गज, 40,000 रुपए गज ज़मीन मिल रही है काटी हुई कॉलोनी में। तो ये सब उसका ही परिणाम है। होता क्या है कि बिल्डर, जो भी वहाँ के लोकल बिल्डर होते हैं, सो कॉल्ड बिल्डर, ना तो उसके पास रेरा होता है ना कुछ होता है। वो ऐसे ही किसी से ज़मीन लेते हैं, किसान से, और उसको प्लॉटिंग करके बेचते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वही मोस्टली फंसते हैं। फर्स्ट टाइम बायर मतलब जिनको कोई नॉलेज नहीं है ज़मीन लेने की, कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए। तो ज़मीन लेने के केस में आपको सिर्फ करंट टाइटल नहीं देखना कि रजिस्ट्री करा लिया, मोटेशन हो गया, ओ ज़मीन आपकी, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। अगर आपने कोई ज़मीन रजिस्ट्री कराई है तो वो मतलब आज़ादी से पहले, अगर आज़ादी से पहले भी ना देख सको तो एटलीस्ट चार जो रजिस्ट्री जिस जिसके नाम पे हुई, ट्रांसफ़र हुई, दाखिल खारिज, 4 दाखिल खारिज के पेपर कम से कम होने चाहिए, मिनिमम 4। तब तो आपका कोर्ट में केस ठहरेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं ठहरेगा। ऐसे जनरली होता क्या है कि अगर आपको ज़मीन लेनी है कोई भी, अगर तो अथॉरिटी की ज़मीन है या डीडीए की ज़मीन है, वेल एंड गुड। अगर तो वो किसी प्राइवेट बिल्डर से ले रहे हो तो आप उससे मांगो जिस किसान से ली है उसकी ज़मीन, और उस किसान ने जिससे ली है ज़मीन, या अगर उसकी खानदानी ज़मीन है तो उसके पेपर दिखाए, अगर लाल डोरा की है ज़मीन है तो पेपर दिखाए, और तब जाके आप लो। उस पे भी 2-3 केसेस हैं कि हो सकता है वो ज़मीन नाले की ज़मीन हो, किसान की ज़मीन हो बट वो नाले में हो सकता है कि वो ज़मीन आबादी की ज़मीन ना हो, कि वहाँ पे आबादी नहीं बस सकती, वो या तो बाढ़ का इलाका हो, या एक्सपेंशन का इलाका हो, या किसी अलग चीज़ का इलाका हो कि वहाँ पे आबादी नहीं बस सकती। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाने से आपका मालिकाना हक नहीं आ जाता। ये आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपके पास चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो ज़मीन किस अथॉरिटी में पड़ती है, और एक बार अथॉरिटी से आपको चेक करना चाहिए कि ये ज़मीन जो है ले रहे हैं और उसके वैलिड पेपर्स हैं, तो ये ज़मीन आपको आबादी में है, नहीं है, और इसका क्या इशू है, नहीं है, उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, या केसेस अगर नहीं चल रहे हैं तो उसमें वो मास्टर प्लान के अंदर आता है, नहीं आता है, और वो आबादी वाली ज़मीन है, नहीं है, क्या वो बाद में टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए। और ये कैसे पता होता है, आप जनरली तो आप लोग पता नहीं लगा सकते। किसी लॉयर कंसल्ट करो, 5-10 हज़ार रुपये दो, वो आपको सारी चीज़ें निकाल के दे देगा कि भाई ये ज़मीन लेने लायक है या लेने लायक नहीं है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखो आप लोग।